हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक के सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हाइड्रोलिक सब्जेक्ट के चैप्टर सेकंड से तरल पदार्थों के गुण में जो श्यानता टॉपिक है उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि श्यानता क्या होती है। तो आइए पहले हम लोग श्यानता को देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम की श्यानता क्या होता है। हम जानते हैं कि जो द्रव होता है वह परतों के रूप में बना होता है। जैसे एक किताब है, वह पेज पतली पतली पेजों से मिल करके पूरा एक किताब बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो द्रव होते हैं, जल होता है, वह पतली पतली लेयर से मिल करके बना होता है। तो अगर हम क्या करें, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक पाइप है, ऐसे यह एक पाइप है और इसमें द्रव भरा हुआ है, और हम जानते हैं द्रव कैसे होता है, लेयरों के रूप में इसमें भरा हुआ है। और इस समय हम क्या कर दे रहे हैं, इधर से बंद है। तो इस समय क्या है, द्रव विरामावस्था में है। इस समय हमें इसको बंद किए हैं। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इसको खोल दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर द्रव बहने लगेगा। तो जो द्रव का यानी जल का जो लेयर है एक दूसरे पर क्या करेगा, गति करने लगेगा। तो यहाँ पर जो यह स्थिर तल है, स्थिर तल के नज़दीक होगा, उस जो लेयर होगा जल का, उसका वेग क्या होगा, 0 होगा। फिर जो ऊपर होगा उसका थोड़ा अधिक होगा उससे, यानी जैसे जैसे हम इस स्थिर तल से ऊपर जाएंगे तो जो लेयर है उनका वेग बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो स्थिर सतह है वहाँ का जो लेयर है उसका वेग 0 है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं लेयर का वेग बढ़ रहा है। तो अब इस लेयर का वेग कम है, या हम कहें कि ये धीरे है और ये वाला क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। अब तब इनके बीच में क्या होगा कि ये ज़्यादा अपने साथ क्या करेगा, ये सोचेगा कि हमारे साथ ये वाला लेयर कि हमारे साथ चले, और ये वाला क्या है, स्लो है। तो इनके बीच में एक विरोधी बल उत्पन्न होगा जिसको हम श्यान बल कहते हैं। और पदार्थ के या द्रव के इस गुण को, जिससे कि दो सतहों के बीच में उनकी सापेक्षिक गति के कारण जो यही विरोधाभास ही क्या कहलाता है, एक दूसरे का विरोध करना ही श्यानता कहलाता है। तो इस प्रकार से हम श्यानता को क्या कह सकते हैं, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो श्यानता है वह दो सतहों के बीच एक दूसरे का विरोध करती, जब चलती है तो विरोध करती है। तो ये जो यही गुण है उसको हम क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो यह स्थिर जो तल है, यहाँ से वायु ऊंचाई पर एक हम लेयर ले रहे हैं जिसका वेग क्या है, v है, ठीक है। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, y प्लस dy ऊंचाई पर एक और लेयर ले रहे हैं, ठीक। और उसका मान लेते हैं ये लेयर है, और इसका जो वेग है, इसका वेग है v प्लस dv है। तो इन दोनों लेयरों के बीच में जो वेग का अंतर क्या होगा, dv होगा। इसका वेग, इसके बीच में क्या है, अंतर है, वेग में अंतर है। तो इस वेग के अंतर के कारण दोनों सतहों के बीच में एक घर्षण कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा, जिसका मान क्या होगा, घर्षण कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा, जिसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ का मान क्या होगा, जो वेग परिवर्तन की दर होगा, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर होगा, उसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये जो है dv अपान dy जो है, इसको हम बोलते हैं वेग प्रवणता, या इसको वेलासिटी
विस्कोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक क्या मिल गया कि जो कर्तन प्रतिबल होता है वह वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर यह समानुपात का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक जुड़ जाएगा जिसको हम म्यू लगा दे रहे हैं, तो dV/dy। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का श्यानता समीकरण। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का श्यानता समीकरण, जहाँ म्यू बराबर, म्यू को क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम गतिक श्यानता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गतिक श्यानता भी बोलते हैं, या हम इसी को श्यानता भी सिर्फ बोलते हैं, श्यानता। तो इस प्रकार से हमने श्यानता को देखा कि श्यानता क्या होता है, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। अब आइए हम लोग श्यानता के मात्रक को देखते हैं। श्यानता म्यू क्या है, श्यानता है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ, अब ये नीचे चला जाएगा, dV/dy हो जाएगा। अब टाउ क्या है, कर्तन प्रतिबल है, कर्तन प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और dV यानी वेग का मात्रक क्या हो जाता है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, और y क्या है, dy क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यह मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और यह क्या बचेगा यहाँ पर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बटे 1/सेकेंड। तो यह सेकेंड क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, म्यू बराबर, म्यू का मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। यह क्या है, एसआई मात्रक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पास्कल सेकेंड। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, श्यानता का मात्रक क्या होता है, पास्कल सेकेंड भी होता है। अगर एक इसमें मात्रक है, एसआई मात्रक है, क्या मात्रक है, एसआई यूनिट है। अगर हम इसका एमकेएस में देखें, एमकेएस में देखें तो क्या हो जाएगा, किग्रा सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये एमकेएस में है। अगर हम सीजीएस में देखें तो सीजीएस में इसका क्या मात्रक हो जाएगा, जीएस में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, तो डाइन सेकेंड प्रति मीटर के क्या जा जाता है, सेमी स्क्वायर। तो ये क्या है, सीजीएस में क्या मात्रक हो जाता है, डाइन सेकेंड प्रति सेमी स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होता है, इसको हम और क्या कहते हैं, सीजीएस में इसका मात्रक और क्या होता है, पॉयज होता है, पॉयज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं श्यानता का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल सेकेंड होता है, या एमकेएस में किग्रा सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और सीजीएस में डाइन सेकेंड प्रति सेमी स्क्वायर या पॉयज होता है। अब आइए तरलों के श्यानता संबंधी गुण देखते हैं कि श्यानता का तरल पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्यानता का गुण गतिमान तरल में ही विचार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो श्यानता का गुण पाया जाता है, क्योंकि श्यानता दो परतों के बीच लगता है, कब, जब उनके बीच गति होता है, और वो गति कैसा हो कि एक जो परत है एक दूसरे के ऊपर क्या है कि फिसले, और एक दूसरा क्या करे, परत उसका विरोध करे, तो वही श्यानता कहलाता है। तो श्यानता का गतिमान तरल में ही विचार किया जाता है। दूसरा क्या है, स्थिर द्रव में श्यानता पर तब विचार किया जाता है जब कोई पिंड उस द्रव में गतिमान हो। इसका मतलब ये है
कि अगर मान लीजिए कोई द्रव क्या है स्थिर है, उस पर भी हम कब उसके श्यानता पर विचार करेंगे कि कम श्यान है या अधिक श्यान है। उसके हम अगर कोई जब उसमें पिंड गतिमान रहेगा तब हम क्या कहेंगे, उसके श्यानता पर विचार करेंगे। अगर हम तीसरा पॉइंट देखें, प्रवाहित द्रव में मार्ग की दीवार पर द्रव कण की गति शून्य होती है। जैसे अगर कोई द्रव किसी पाइप में बह रहा है तो अब क्योंकि जो द्रव है परतों के रूप में चलता है, बहुत सी परतों के रूप में चलता है, ठीक। अब पूछा जाए कि जो द्रव का कण है, जो द्रव कण है या किस लेयर का वेग सबसे कम होगा या शून्य होगा, जो यहाँ पर जो सतह पर जो दीवार पर होगा जो उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा, और जो द्रव का लेयर सबसे बीच में होगा उसका वेग अधिक होगा। तो वही बता रहे हैं कि प्रवाहित द्रव में मार्ग की दीवार पर द्रव का कण शून्य होता है। और चौथा है, द्रव की विभिन्न परतों में श्यानता के कारण घर्षण के फलस्वरूप ऊष्मा उपस्थिति है। जब द्रव बहता है तो उनके दो लेयरों के बीच में क्या होता है कि घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण क्या होता है, ऊष्मा उपस्थिति है और जो पूरे द्रव में क्या होता है, फैल जाती है। अब आइए पांचवा देखते हैं, द्रवों की श्यानता तापमान बढ़ने पर घटती है तथा तापमान घटने पर द्रव की श्यानता बढ़ती है। जितने भी द्रव हैं, जैसे तेल हो गया, खनिज वनस्पति तेल हो गए, तो इस प्रकार के जो जितने भी द्रव हैं उनका क्या होगा, तापमान बढ़ने पर उनकी श्यानता कम होगी। श्यानता का मतलब हम समझेंगे कि गाढ़ेपन, उसका गाढ़ापन क्या होगा, कम होगा। और एवं तापमान घटने पर द्रव की श्यानता बढ़ती, जब तापमान घटेगा तो उनका क्या होगा, श्यानता बढ़ेगी। अगर हम जो द्रव में श्यानता किसके कारण होती है, जो द्रव में श्यानता उनके जो ससंजक बल के कारण, ससंजक बल के कारण होती है। अगर हम छठा देखें तो गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है एवं तापमान घटने पर घटती है। जो गैस होते हैं उनका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके उस अणुओं की जो गति है, ऊष्मा गति क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण गैसों की जो श्यानता होती है वह बढ़ जाती है और तापमान घटने पर इनकी श्यानता घट जाती है। अगर हम सातवां बात करें कि दाब परिवर्तन का श्यानता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अगर आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, जो आदर्श तरल होते हैं उनकी श्यानता क्या होती है, शून्य होती है। यानी कि आदर्श तरल के परतों के बीच लगने वाला जो श्यान बल होता है वह शून्य होता है। अब आइए निरपेक्ष श्यानता को देखते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। कोई द्रव है, उस द्रव की श्यानता अगर मालूम हो और उस द्रव के घनत्व है मालूम हो, तो जो उनका रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, निरपेक्ष गतिक श्यानता कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी द्रव की श्यानता एवं उसके घनत्व के अनुपात को निरपेक्ष श्यानता कहते हैं। इसे इस्तेमाल भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला यानी निरपेक्ष श्यानता बराबर द्रव का जो घनत्व श्यानता होगा वह यानी श्यानता म्यू बटे घनत्व रो। अब आइए इसके मात्रक को देखते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा, श्यानता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और घनत्व का मात्रक क्या होता है, घनत्व का मात्रक होता है किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, न्यूटन सेकेंड किग्रा, और 1 मीटर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर ये न्यूटन में है और ये किग्रा में है, तो किग्रा को हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन में बदलना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, तो ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड स्क्वायर प्रति
मीटर हो जाएगा m बराबर। अब इसका मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे क्योंकि यही द्रव्यमान है, उसका मात्रक यहाँ पर हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड बटे एक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर इंटू मीटर हो जाएगा। तो अब एक क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पर एक बचेगा और ये कैंसिल है। एम क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो एम स्क्वायर बटे सेकेंड। तो इस प्रकार से हम गति निरपेक्ष गतिक श्यानता का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये किस में मात्रक है, ये एसआई में मात्रक है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका सीजीएस में मात्रक क्या होगा, सीजीएस में क्या मात्रक होगा, उसमें क्या होता है, सीजीएस में सेमी हो जाए, मीटर का क्या हो जाता है, सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकेंड। या इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोक। तो इस प्रकार से गतिक श्यानता का जो निरपेक्ष गतिक श्यानता है उसका मात्रक क्या होता है, सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड सीजीएस में या स्टोक। अब आइए ससंजन बल और असंजन बल को देखते हैं कि क्या होता है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। अगर जैसे कोई भी पदार्थ है वो समान प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ससंजन बल होता है, समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजन बल कहते हैं। जैसे अगर जल है तो जल के जितने भी अणु हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल है उसी को क्या बोलते हैं, हम ससंजन बल कहते हैं। असंजन बल क्या होता है, एडहेसिव फोर्स। असमान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम असंजन बल कहते हैं। जैसे जल हो गया, जल अगर किसी कांच पर रखा गया, कांच के गिलास में रखा गया है, तो जल और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा उसको हम असंजन बल कहते हैं। अब आइए केशिकात्व को समझते हैं कि केशिकात्व होता क्या है। अगर एक बहुत पतली बारीक नली हो, उसको हम किसी द्रव में डुबाएं, तो द्रव में हम जब डुबाते हैं तो कुछ द्रव में क्या होता है कि नली में द्रव ऊपर उठता है, या तो क्या होता है तल जो है कि नीचे जाता है। तो द्रव का ऊपर चढ़ना, नली में ऊपर चढ़ना या द्रव के तल से नीचे होना, यही क्या कहलाता है, केशिका क्रिया कहलाता है, और इसी गुण को केशिकात्व बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम केशिकात्व को क्या कह सकते हैं कि जब बहुत कम व्यास की नली को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव तल नली के ऊपर या नीचे होता है, जिसे केशिका क्रिया या केशिकात्व कहते हैं। अब आइए हम यहाँ पर जल और पारा को लेते हैं। इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, तो हम देख रहे हैं जब जल में हम केशिका नली को, बहुत पतली सी नली होती है, उसको हम जब डुबाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जल तल क्या होता है, सामान्य से ऊपर उठ जाता है। क्यों ऊपर उठता है, क्योंकि जो जल के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यहाँ पर दो टर्म समझेंगे हम, एक तो ससंजन बल, ससंजन बल और आसंजन बल, आसंजन बल। तो अब यहाँ पर जल है तो जल के अणुओं के बीच में क्या लगेगा, ससंजन बल लगेगा, और जल और इस कांच के, इस केशिका नली के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको आसंजन बल को बोलेंगे। तो ससंजन बल का मान यहाँ पर क्या होता है, ससंजन बल का मान आसंजन बल से क्या होता है, कम होता है। तो इस कारण से क्या होता है, जो द्रव का तल है वह ऊपर उठ जाता है। अगर हम पारे में बात करें तो पारे के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है यानी कि ससंजन बल है, वह पारा और कांच के बीच लगने वाले जो असंजन बल के मान से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए क्या होता है, पारे का तल सामान्य तल से गिर जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ससंजन बल, असंजन बल और केशिकात्व को। फिर अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।